हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हैरोफियत हैं जी। आज की एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे फिर दोबारा मुखातिब हैं और रात के तकरीबन 1:24 हो रहे हैं। मेरे सामने हमारे बहुत खूबसूरत भाई मौजूद हैं। नवीद सिकंदर जुनेजो साहब हैं। दो कॉमन से इनका जो है वो क्वालिफाई इन्होंने किया और उसके बाद तकरीबन 11 साल हो चुके हैं बहसीत CSS ऑफिसर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से में जो है वो अपनी सर्व कर चुके हैं। प्रोविंस में सर्व कर चुके हैं, फेडरल में सर्व कर चुके हैं और मेरी इनसे गुफ्तगू हो रही थी और मैंने सोचा कि इसकी प्रिपरेशन के हवाले से उनको थोड़ा सा गाइड भी कर दिया जाए और वो तमाम सवालात किए जाएं जो एक स्टूडेंट्स के ज़हन में होते हैं। CSS की प्रिपरेशन में एकेडमी का कितना रोल होता है, CSS की प्रिपरेशन के दौरान अक्सर सुनने को आता है कि 10-10, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। इसका कितना इन्हिसार होता है। रिटन टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू है, उसके बाद के जो मराहिल क्या होते हैं, लोकेशन का क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद इसके अलावा जो मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं वो सारी डिस्कस करते हैं। जुनेजो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। अच्छा, पहला और बुनियादी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो तमाम स्टूडेंट जो CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो उनके जहन में जो पहला सवाल आएगा वो ये होगा कि वो कोई एकेडमी क्यों ना ज्वाइन करें और वहां से तैयारी करें। तो एकेडमी का कितना रोल होता है CSS की प्रिपरेशन में? थैंक यू सो मच। असल में एकेडमी जो है वो एक आपका इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि नॉर्मली एक ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं है जहाँ पर, तो वहाँ एकेडमीज आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी क्या होनी चाहिए। तो इस हवाले से एकेडमीज जो है वो आपको हेल्प भी करती हैं काफ़ी, और कई इस तरह के स्टूडेंट्स भी हैं जो सेल्फ स्टडीज़ करते हैं। तो उनमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत दफ़ा ऐसे होता है, देखिए मैंने है बिल्कुल समझे कि सेल्फ स्टडी की है, और गाइडेंस आपको ज़रूर लेनी पड़ती है अपने सीनियर्स हों, फ्रेंड्स हों, या ऑलरेडी CSS में हों, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो एकेडमी का बेसिक पर्पज़ यही है, आपको जो है वो इन्फॉर्म करना, आपको गाइड करना एक प्रॉपर वे में, ताकि आप एक टारगेटेड स्टडी करें और आपको किस समत में चलना है वो आपको बताने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा, कुछ अपने बारे में नवीद भाई बताइएगा कि आपने जब ड्यूरिंग एजुकेशन की ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या मास्टर आपका ये इरादा था कि आप CSS करेंगे या उसके बाद आपका इरादा बना? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि CSS का मेरा शुरू से कोई इरादा नहीं था। क्योंकि मैं एक लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ और मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है। मेरा यही इरादा था कि एक अच्छी बाहर से मास्टर्स करनी है। तो उस दौरान मुझे कुछ दोस्तों ने CSS क्वालिफाई किया था, कुछ सीनियर्स हैं अभी वो, तो उनसे हाल हवाल होता था लाइब्रेरी में और गुफ्तगू होती थी। तो फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ। दैन मेरे ग्रैंडफादर भी सिविल सर्विस से हैं, रिटायर्ड एज DIG, और उन्होंने लाड़काना में सर्व किया है। DIG लाड़काना भैया खान जुनेजो। मेरे फादर कस्टम्स में है और वो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हैं। तो फिर मुझे भी ये हुआ कि आई शुड गिव इट अ ट्राई। इसी हवाले से फिर मेरे दिल ने कहा कि लेट्स गिव इट अ शॉट। तो कुछ स्टडीज़ की, कुछ फ्रेंड्स ने गाइड किया, सीनियर्स ने गाइड किया, सेल्फ स्टडीज़ की, और काफ़ी कुछ हेल्प आउट हुआ। तो इस जो है तरीके से हमने फिर CSS को प्रॉपरली डेडिकेशन से फिर बिल्कुल। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ते थे और आपने पैटर्न अपना जो है वो पढ़ाई का वो क्या रखा? मेरा पैटर्न ये था कि मैंने घर पे स्टडी की है, सेल्फ स्टडी की है। मेरा पैटर्न ऑफ स्टडी ये था, तकरीबन दिन में 14 to 16 आवर्स में स्टडी हो जाता था। 14 to 16। इट्स टू मच। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और मुझे जो है विदिन 1 साल के अंदर वो करना था कि मतलब एक अच्छा ट्राई देना है और एक अच्छी तरह से पढ़ाई करके। तो फिर तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्वालिफाई किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। और उसके पीछे यही है कि बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं, बहुत सारी दुआएं भी होती हैं, डेडिकेशन भी होता है, और आपका एक अपना एक जुनून जो होता है कि नहीं मुझे एक चीज़ करनी है, तो फिर आप इजीली इसको पास कर सकते हैं। अच्छा, हमें स्टेप्स का प्लीज बता दीजिएगा कि पहला स्टेप आपका रिटर्न होता है, उसके बाद इंटरव्यू, देन एलोकेशंस। इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है। आजकल उसमें जो है वो एक टेस्ट होता है जिसमें वो क्या कहते हैं, वो उसमें
वो आपका इनिशियल टेस्ट होता है जिसमें वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं जो स्टूडेंट्स वाकई कॉम्पिटेंट होते हैं। जैसे लाइक ISSB इनिशियल टेस्ट एंड देन ISSB। तो अच्छा, अभी ये CSS में भी हो गया? जी, स्कैनिंग टेस्ट आप इसको बोलते हैं। तो ये क्या 100 मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड होता है। इसमें बहुत सारे लोग शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं जो रियल कैंडिडेट हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो भी ग्रेजुएटेड होता है वो ऐसे ही फॉर्म भर लेता है कि चलो लेट्स ट्राई। तो उसमें काफी जो नॉन सीरियस होते हैं या जो रिलेटेड नहीं होते, तो इसमें वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जो बचते हैं वही होते हैं जिन्होंने मतलब पढ़ा होता है इस तरह से, क्योंकि अभी जो इसकी जो कैंडिडेचर है वो 25 to 30,000 जाता है जो फॉर्म लोग फिल करते हैं। तो उसके बाद ये स्टेजेस हैं। इस टेस्ट के वजह से जो 30,000 है उसका नंबर कम होके 10,000 15,000 होता है। ओके, तकरीबन 50% तक जो है वो लेस हो जाते हैं। आपको जो है ना वो फिल्टर हो जाता है। तो ओवरऑल हम चलें यही कंसिडर करते हैं कि ऑलमोस्ट 30,000 जो है वो अपीयर होते हैं फॉर CSS। इसमें क्वालिफाई रिटन कितने % करते हैं? रिटन क्वालिफायर जो होते हैं ऑलमोस्ट 30,000 25,000 में से हार्डली 800 to 1,000। अच्छा, जो रिटन क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, इनमें से फिर इंटरव्यू में जो सीट्स होती हैं वो डिपेंड करता है आपको प्रोविंशियल कोटा पे डिपेंड करता है कि पंजाब है, सिंध है, APK है, बलूचिस्तान है, GP है, तो उसमें सीट्स डिवाइडेड होती हैं। सबसे ज्यादा कोटा पंजाब का ही होगा। 100+ सीट्स होती है पंजाब से, सिंध की 50 ऑलमोस्ट होती है, फिर फॉलोड बाय APK 20-30 सीट्स, फिर बलूचिस्तान 10 to 20 सीट्स होती है। तो इस तरह से डिपेंड करता है। एलोकेशन रेशो जो है उस हिसाब से होता है। फिर आपका इंटरव्यू स्टेजेस आते हैं, क्योंकि रिटन में तो आप फिल्टर आउट हो गए कि मतलब 30,000 में से बचे 800 या 1000 या 700 600, डिपेंड करता है कि पासिंग रेशो साल का कितना है। उसके बाद जो है आपका स्टेज आती है इंटरव्यू की, वो उससे ज्यादा टफ है, क्योंकि नॉर्मली आपका मुकाबला होता है कि नॉन क्वालिफायर क्वालिफायर सब साथ, और आफ्टर रिटन क्वालिफाइंग तो आपका फिर जो कंपटीशन आपके कंटेम्पररी से हो जाता है जो सब क्वालिफायर होते हैं। 800 ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली समझ, तो फिर वो ज्यादा टफ हो जाता है। फिर उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, 8 महीने का मिलता है, डिपेंड्स कि वो जब वो पूरा प्रोसीजर सॉर्ट आउट हो जाए। उसके बाद फिर 3 स्टेजेस हैं जिसमें ग्रुप टास्क होते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, मेडिकल होता है, और फिर फाइनल इंटरव्यू। एक बॉटल नेक है, तो पास करने के बाद भी आपको इतने सारे बॉटल नेक से गुजरना पड़ता है, और फाइनल इंटरव्यू में जाके आपका फैसला होता है कि आप इस एलोकेशन के काबिल हैं कि दिया जाए या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप रिटन क्वालिफाई करके आएँ और आप इंटरव्यू क्वालिफाई करें। तो जो इंटरव्यू क्वालिफाइंग रेशो है वो 100 to